तीसरी गांवा एवं देवरी के बंद पड़े ढीबरा को राज्य सरकार की ओर से वैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपाइयों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस प्रदर्शन के माध्यम से भाजपाइयों ने राज्य सरकार से नियोजन नीति लागू करने, बालू चलाने, कोयला तस्करी करने पर रोक लगाने, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने, तुष्टीकरण की नीति बंद करने, झारखंड की खनिज संपदा को लूटने से बचाने की मांग की। इस दौरान राज्य में लगातार गिरते कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से झामुमो और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बनी है, तब से मनमानी और गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मजरूआ और रैयती जमीन पर ढीबरा चुनने वाले लोगों के खिलाफ पैसे के लिए फॉरेस्ट वाले कार्रवाई करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कहा कि बिहार सरकार के समय से जो एक्ट लागू हुआ वही आज भी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में फॉरेस्ट और पुलिस को केस करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में जनता त्रस्त है, अत्याचार चरम पर है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी ढीबरा चुनने का काम किया है। सरकार जिस तरह से गरीब जनता को पकड़कर परेशान करती है, सरकार हम लोगों को भी गिरफ्तार करके दिखाए। वास्तव में आज जो मायका ये जो स्क्रैप है, ढीबरा है, उस क्षेत्र में बड़ी तादाद में है। और ये जो फॉरेस्ट वाले बार बार कहते हैं कि जंगल से लोग निकालते हैं, जंगल से लोग निकालते हैं, लेकिन एक भी लोग जंगल से कभी लोगों ने जाकर के पकड़ा नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि फॉरेस्ट वालों को जंगल में जाके पकड़ो। गाड़ी में लोग कहाँ पीछा करके लोग पकड़ते हैं, पीडब्ल्यूडी सड़क पर लोग पकड़ते हैं, गिरिडीह के आसपास लोग आते हैं, छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं। और सच्चाई तो क्या है कि उसके ऊपर भी मायका का एक्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि मायका एक्ट जो बिहार से के काल से जो बना हुआ है अभी भी वही चल रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। स्क्रैप पर, ढीबरा पर मायका एक्ट लगता ही नहीं है, तो वो लगा नहीं सकता है कानून, उस पर केस नहीं कर सकता है। लेकिन फॉरेस्ट वालों क्या करते हैं कि वो यहाँ पकड़ते हैं ढीबरा जो व्यापार करते हैं, और पकड़ते भी किस लिए? पैसे के लिए पकड़ते हैं। कितनी पैसे लोग वसूला है। और हम तो कहते हैं अगर उन फॉरेस्ट वालों की और उन थानेदारों की, अगर उन लोगों की संपत्ति की जांच किया जाए तो ये पता चलेगा कि उस समय इन लोगों की कितनी संपत्ति में इजाफा हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। लोगों को परेशान करते हैं, बावारी वसूल सिर्फ करते हैं। और जब आंदोलन होता है तो फिर लोग कहते हैं लोग आंदोलन कर रहे हैं। भाई आज जो क्षेत्र का यही एकमात्र साधन है, और फॉरेस्ट से बाहर है, घर मजरूआ जमीन में, रहती जमीन में, वहां पर आप पकड़ नहीं सकते, वहां चुन सकता है, उस पर कोई माइनिंग वाला भी केस नहीं कर सकता है, क्योंकि स्क्रैप पर तो बिहार मायका एक्ट है, उसमें केस करने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसमें केस नहीं कर सकता है। लेकिन फॉरेस्ट वालों को वे लोग उपयोग करते, और फॉरेस्ट वालों को काम कुछ नहीं, यही सब सोचता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि लड़ाई का ये फिर से हम लोगों ने एक शुरुआत किया है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं विधानसभा में भी ये विषय उठेगा। यहाँ केदार जी बैठे हुए हैं, और विधानसभा के सदन के साथ साथ सड़क पर भी ये लड़ाई हमें लड़नी है। और सरकार किस प्रकार से लोगों को झूठ बोलता है। पिछले दिन आपने देखा होगा राज्य के मुख्यमंत्री कोडरमा है, और कोडरमा आए तो हमने देखा कि हरी झंडी दिखाया कि कौन खरीद रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मिटको, नहीं मिटको वालों से खरीदने की व्यवस्था शायद क्या यहाँ खरीदने की उन्होंने हरी झंडी दिखाई, तो हमें बड़ी उम्मीद जगी थी। मुझे लगा था कि शायद हमें अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, लोगों को अब परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, अब माँ बहने भूखे अपने बच्चों को घर में नहीं सुलाएंगे, आप थोड़े रोजगार कर लेंगे लोग।
लेकिन उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हुआ। बाद में कोडरमा में भी पता किए तो लोगों ने बताया कि वो लोग तो खाली मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया, वे तो उन अफसरों से